हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल में बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। और आज रात को अगर बैलेंस आ गया तो मेरा कल सुबह ब्लॉग आएगा। और आज ना मैं आप लोगों से मेरे साथ कल कुछ ऐसी चीज़ हुई जिससे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये सब मेरे लिप्स फट रहे हैं, ये देखो। वो कलर वगैरह खेला तो बैंड बज गई चेहरे पे। ये कलर निकला भी नहीं, तो घिस घिस के निकाला, पर अभी तक है, मतलब पक्का कलर से होली खेले ना तो अभी तक नहीं निकला ठीक से। मत कर, कपड़ों पे मत डाल बेटा। कपड़े पे कौन डालता है पानी? ये करना क्या, पानी डाल दी थी अपने कपड़ों पे। करनी ये अपने कपड़ों पे, देख रहे हो कैसे डाल रही। मैं आप लोगों से ना अपनी एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मैं होली के लिए हमें मेरे जो हस्बैंड के बड़े भाई है उन्होंने बुलाया था कि होली हम यहाँ पे खेलेंगे। तो हम लोग गए थे वहाँ पे परसों, नहीं कल सुबह में निकले थे जल्दी। वहाँ पे गए, होली खेला पूरे दिन। फिर वहीं पे खाना बनाया, बहुत लोग थे ना, पूरी फैमिली थी, तो सबका खाना पीना मेरे हस्बैंड ने और बड़े भाई ने मिलकर दाल बाटी बनाई थी वहाँ पे खाने के लिए। और उसके बाद सीन ये हुआ, जैसे रात हुई 10:30, हाँ 9:30 बज गए थे, 10:30 नहीं 9:30 बजे। तो मेरे सास ससुर चले गए थे अपने घर। बोले कि मेरे ससुर ने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं घर जाता हूँ। तो फिर इन लोगों का सडनली प्लान बना कि ये लोग तो चले गए, अब हम लोग करते हैं, तीनों भाई बहनें और सब। अब मतलब मैं हूँ, मेरी जेठानी देवानी सब, उनके बच्चे सब, मेरे बच्चे सब, कि हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। पहले इन लोग का प्लान बना कि द्वारकाधीश चलते हैं। फिर प्लान बना कि द्वारकाधीश नहीं चलते हैं, अपन क्या बोलते हैं, क्या नाम है, सोमनाथ चलते हैं। फिर बोले कि फिर थोड़ी देर के बाद फिर प्लान चेंज हुआ कि सोमनाथ नहीं चलते हैं, हम लोग चलते हैं ये रणछोड़ दास। मैं अभी तक इन तीनों में से कहीं गई हुई नहीं हूँ, तो मैंने पहले ही बोल दिया, देखो मेरी कंडीशन नहीं है, मैं नहीं आ रही हूँ, आप लोग जाओ। रात को बोलते नहीं पैसों की बात करते हो, ऐसी बात क्यों करते हो। किसी में देवर गाड़ी लेके आया था किसी और की, बहुत पैसा उन लोगों के पास, पैसों की कोई कमी नहीं, खाली कमज़ोर हम ही हैं। फिर वो लोग वहाँ पे बोलते कि अभी रात बहुत हो गई, थके हुए पूरे दिन का, ऐसा करते आज नहीं चलते हैं, आज तो हम लोग ऐसे घूम फिर के ऐसे ही, मतलब लॉन्ग ड्राइव थोड़ा सा ऐसे राइड मार लेते, फिर वापस हो जाएंगे क्योंकि थके हुए हैं बहुत। एक हम लोगों ने, हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, मेरी कनक भी कुछ कह रही है। फिर इन लोगों ने ऐसे बात करी, बोलते हैं कि चलो ठीक है वडोदरा, मैं वडोदरा ही रहती हूँ, तो वडोदरा घूम के आते हैं। फिर उसके बाद इन लोग बोले कि चलो फिर वडोदरा आए थे। मैंने कहा ठीक है, हम लोग भी अपनी एक्टिवा ले लेकर, हम एक्टिवा लेके गए थे कि चलते हैं वापस, हम लोग वही रुक जाएंगे अपने घर, क्योंकि पहले प्लान था कि यहीं सोएंगे। उन्होंने बोला यहीं सोना, मत जाओ ऐसा। फिर हम लोग आ गए। फिर हमने कहा कि चलो आप अब यहाँ तक आए, वडोदरा घूम लिए, चलो अब घर पे चलते, सो जाते हैं, सुबह निकल जाना आप लोग। नहीं हमें जाना है, सब ने बोला नहीं मेरे बच्चे की स्कूल है। कोई बोलता है नहीं मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, जाके सो जाते, सुबह जल्दी चले जाना है। वो देवरानी मेरी MP रहती है, मैं एड्रेस भी करते जा रही हूँ कहाँ कौन रहता है। फिर उसके बाद हाँ बेटा, पापा बीवी चुप पापा, ये देखो ये पापा वाली ले, ये पापा की बेटी, हाँ पापा है, पापा है, कौन है? अरे गिर जाओगे, पीछे पीछे नहीं जाते। सॉरी, मोबाइल नहीं दूंगी मैं आपको। हाँ वो डोल का है, डोल वो दे। बच्ची आई तो फिर वो लोग चले गए, रुके नहीं, घर पे भी नहीं आए, मतलब मार्केट घूमे, मतलब ऐसे रात को मॉल एक खुला होता 10:30 तक, वो एक मॉल में घूमे, फिर बाहर निकला, आइसक्रीम पानी पूरी खाई, कहीं जूस पिया, ये करके वो लोग चले गए। फिर सुबह में मैंने अपनी देवरानी को फ़ोन किया कि रात को उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, बोलती वॉमिट वगैरह करी थी। बोलते हाँ हम अभी निकल रहे हैं, 12 बजे के आसपास अभी निकल रहे हैं हम लोग, यहाँ से जा रहे हैं। ऐसा ही मुझे ऐसा बोला कि हम निकल रहे हैं, बस जा रहे हैं।
फिर क्या हुआ, मेरे ससुर जी का मेरे हस्बैंड को फ़ोन आया करीब 3 बजे कि तू आ, तेरे से काम है मुझे। तो इन्होंने ठीक है मैं आता हूँ। मेरे हस्बैंड वहाँ पे गए, तो हस्बैंड वहाँ पे, क्योंकि ससुर जी का अलग जगह काम है, मेरे जेठ जी का अलग जगह काम है, दोनों का अलग अलग जगह है। उन लोगों को पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया ससुर जी बुला रहे हैं। तो फिर ये जैसे गए तो उन्होंने सोचा कि ऑटो वाला आगे नहीं जा रहा, तो जहाँ मेरे जेठ की दुकान है वहाँ पे रुक गए, मतलब होटल है, होटल है, वहाँ उतर गए। तो बोला होटल बंद है क्या, क्या समझ में नहीं आ रही। सब लोग घर भी उनके नजदीक है, बोला घर पे भी ताला दिख रहा है, यहाँ से क्या हुआ, रात को तो सब सही था। फिर इन्होंने फ़ोन किया कि आप लोग कहाँ हो, तो बोलते हैं कि कुछ नहीं हम लोग यहीं पे ऐसा, मतलब इन्होंने बोला नहीं मैं होटल पे आया हूँ। फिर उसके बाद मेरे ससुर जी के यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड को ऑटो मिला और वहाँ से ससुर जी की होटल पे चले गए। वहाँ जाने के बाद पता चला कि मेरे सिर्फ ससुर जी है, बाकी मेरी सास, मेरे जेठ, मेरी देवरानी, मेरी दोनों ननदे, जेठानी, सब उनके बच्चे घूमने गए हैं। और मतलब तो मेरे ऐसे बोले ये तुम्हें बताया था क्या लोग घूमने जाने, मैंने कहा नहीं वो तो पहले मतलब बाद में कभी प्लान करेंगे ऐसा वैसा। और वो रात को हमें छोड़ने आए थे कि नहीं छोड़ दे, इन्हें जाने दिया हो, मतलब ये आप फ़ोन लेके अपने पापा को फ़ोन हो रहा होगा। तो ये बात है कि हमारे पास पैसा नहीं है ना, तो आपके पास पैसा नहीं है ना, आपको कोई नहीं पूछेगा, आप कोई इज्जत नहीं करने वाला। एक मिनट फ़ोन आ गया, कहाँ जा रही हूँ। हे दोस्तों, चलो मैं बनाने जा रही हूँ प्याज के पराठे। तो रेसिपी बना रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, आप भी देख लेना। सबसे पहले इनको काट लेते हैं। ये जो प्याज के पराठे में क्या क्या डाल रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। ये डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी, अब इसमें जाएगा लाल मिर्च थोड़ा सा, इतना ताकि कलर के लिए, ज़्यादा नहीं डाल दी क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाली है काट के। और थोड़ी सी हल्दी, ये थोड़ा सा अमचूर पाउडर, ये थोड़ी सी हींग, और अब जाएगा ये देखिए 2 चम्मच बेसन भर के इतना। अब इन सबको मिक्स करेंगे। नमक सबसे लास्ट में डालेंगे, नहीं तो पानी छोड़ देगा क्योंकि प्याज है। और ये जा रहा है पिसा हुआ धनिया, और इसमें थोड़ा सा मैंने ये जो घर का वो पिसा हुआ था ना पुदीने का पाउडर, ये थोड़ा सा ही डाल रही हूँ बस। अब स्टफिंग हो गई तैयार। नमक लास्ट में जब आटा मतलब लोई बना के इसमें भरूँगी उस वक्त नमक डालूँगी। दोस्तों इस आटे में मैंने एक टीस्पून मतलब मैं स्वाद के अनुसार नमक डाला है, और 1 टीस्पून मैंने कलौंजी डाली है, 1 ही टीस्पून अजवाइन डाली है, और 2 टीस्पून मैंने तिल डाली है क्योंकि मुझे अच्छी लगती है तिल खाने में। तो अब इसको बांध लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इस आटे में, थोड़ा सा ही मेरा, सॉरी दोस्तों मैं फिर से भूल गई, मैंने सब में ऐसे स्टफिंग भर लिया। अब इसके पराठे बना रही हूँ। ये एक तो बन भी चुका है और बिल्कुल बाहर नहीं निकलते। अब मैं भूल गई बताना, तो उसके लिए सॉरी। दोस्तों देखिए, ये रही कनक, इसको टीवी का बटन ऑन ऑफ करना आता है आज पहली बार। वहीं से जाके खड़ी है। पापा से कहाँ बात कर रही हूँ मैं, पापा से बात नहीं करी, इसलिए पापा से बात करी। तो ये बार बार ट्राई करी, अभी जस्ट इसने स्विच ऑफ किया। अभी कोशिश करी, चल क्यों नहीं रहा है, देख रही हूँ चल क्यों नहीं रहा है, ऑन करना नहीं आ रहा है इसको। और ये कोशिश तो कर रही है कुछ, तो देखो। टच नहीं करते वायर को बेटा, नो। कनक, कनक नहीं, कनक नहीं बेटू नहीं, नो। मेरे को डांट रही है, मैं आऊं, आऊं,
नहीं, इसको ड्रॉर वगैरह सब खोलने आ गए हैं। किचन में चीज़ें तोड़ फोड़, मेरे एक कप आज सुबह वैसे मेरे से फूटा, एक भी कप नहीं बचा है मेरे घर में। कांच के कुछ भी चीज़ें नहीं रख सकती नीचे। और इन सब के जो ये स्विच ये है ना पलक डालने के, वहाँ पे मैंने सब जगह टेप लगा दी, क्योंकि ना ये क्या करती है, उंगली डालेगी चटका लटका लग जाएगा। वो तो ना समझेगी नहीं। बूम बूम क्या क्या बूम बूम क्या हुआ? टीवी क्यों बंद किया? ले वाले खाना खाओ कनक। क्या है वहाँ पे? शुभम की तबीयत मेरी आज ख़राब हो गई, बच्चे की तबीयत। शुभम को बुखार है, मतलब ज़्यादा बुखार है। और ये देखो मेरी चेहरे की बैंड बज गई। होली के टाइम पे पक्के कलर लगाए। देखो मेरे गले में धागा, हमारी वो दशा माता का पेन रखा है, उसका भी अभी तक कलर निकला। और मेरे मुंह पे कहीं काले अभी तक वो कलर की छाप है, वो क्लियर कट नहीं निकली है। बहुत गंदा लग रहा है चेहरा। अच्छी खासी मेहनत की बैंड बज गई मेरे चेहरे पे, केयर करते करते बैंड बज गई। वापस ठीक करने में टाइम लगेगा, वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा चेहरे के लिए। तो दोस्तों ब्लॉग पे ब्लॉग हो रहे हैं लेकिन अपलोड नहीं हो रहे हैं। क्या करूँ, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। इंटरनेट नहीं है मोबाइल के अंदर, और इस वजह से मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। और जो मेरी होली में हालत हुई ना स्किन की, पूरी बैंड बज गई। कितने महीनों की स्किन की बैंड बज गई मेरी। तो अब वापस से वही अपना रूटीन स्टार्ट किया मैंने। कल मैं एक नया फेस पैक बना के बताऊंगी आप लोग, जो मैं अब मुझे वो करीब 2-2.5 महीने तक लगातार यूज़ करूँगी, क्योंकि ये मेरी बेटी नीचे गिरा दी थी, उसके हाथ में दी थी, मैंने दिया बत्ती किया तो शाम का। क्योंकि मतलब टाइम नहीं मिलता अलग अलग उठ जाओ। आज ठीक है तो गिरता रहता है मेरा बेटा। ये ले टीवी के अंदर छुपी हुई है पूरी। और मैं अपने लिए क्या बनाई बताती हूँ। थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद इसके अंदर ये नींबू निचोड़ के डालूंगी और थोड़ा सा हनी डालूंगी, क्योंकि अब वेट लॉस पे भी ध्यान दिया जाएगा। स्किन के साथ साथ, हेयर के साथ साथ, वेट के साथ साथ, सारी चीज़ें एक साथ करेंगे स्लोली, पर रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आई नो एकदम से कोई रिजल्ट नहीं मिलता। जो लोग बोलते हैं ना अभी लगाओ ये रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा दिखेगा वैसा दिखेगा, ओ माय गॉड, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ ऐसा कुछ नहीं होता है। फिल्टर यूज़ करते हैं वो लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए। कोई फेस पैक या फेस मास्क या मार्केट वाला या जो भी उनको कहते हैं ना ऐड करने के लिए देते हैं बहुत से लोग प्रोडक्ट अपना, कि आप ये बेचिए, ये पैसे वगैरह जो भी उनका होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, देखो दोस्तों मैं आधे चेहरे पे लगा रही हूँ और मैं आधे चेहरे पे नहीं लगाऊंगी, और देखो रिजल्ट साफ साफ दिखता है। तो मैं आपको बोलती हूँ बेवकूफ़ नहीं बने, पहली कोशिश करें कि घर की चीज़ें ही यूज़ करें, क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, केमिकल ही पड़ा हुआ है पूरा। सच्ची बता रही हूँ, केमिकल बेस्ड चीज़ें अगर आपको यूज़, ऐसा नहीं कि हाँ टाइम नहीं है नहीं कर पाते हैं तो यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कर पाते हैं ना तो नेचुरल चीज़ें ट्राई कीजिए। और मैं आप लोग को जो मैं यूज़ करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी।
तो फिर अब ये कल यार, लेकिन ब्लॉग कब आएगा मुझे नहीं पता दोस्तों, सॉरी। और हाँ, मैं जो चीज़ें यूज़ करूँगी उसका रिजल्ट 1 हफ्ते के बाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हल्का हल्का मिल जाता, लेकिन अच्छा खासा दिखेगा वो 1 हफ्ते के बाद कि हाँ भाई कुछ तो अपने चेहरे पे चेंजेस आए हैं, ठीक है। और मेरे बाल बहुत छोटे करवाए थे मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे, लास्ट महीने में 9 मंथ कुछ था उस टाइम पे ही करवा दिया। आजा बेटा, आजा 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 आजा, मेरी बेटी आ रही बात तो है। आजा 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 आजा, मेरा बेटू है, मेरा बेटू। हाँ जी 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 जी, ये चकुड़ी जब थी, हाँ क्या आई नहीं थी उसी टाइम पे मैंने अपने हेयर कट करवाए थे, क्योंकि बहुत लंबे हो गए थे बाल और गिर बहुत रहे थे, बाल जड़ बहुत रहे थे। तो मैं कंटाल गई थी कि कैसे बालों को संभालूं, क्या करूं करके मैंने कट कर दिए थे। तो मैंने अपना हेयर ऑयल उसके बाद डिलीवरी के मैंने 3-4 महीने बाद वापस मैंने अपना हेयर ऑयल बनाया, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। उससे मेरे बाल ना सीरियसली आप देखोगे जो ये देखिए प्रेगनेंसी के टाइम पे ना, ये देखो जो टूटे थे ना बाल, मतलब जड़े थे ना, वो वापस धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गए। ये देखिए, ये आपको दिखेंगे और भी दिखेंगे, ये देखिए आप देख रहे हो ना। तो वो सब ऑयल का ही कमाल है। और आपको दिखेंगे यार साइड से, इधर भी देखोगे आप, ऊपर नीचे बाल ऐसे ही दिखेंगे मेरे। तो बहुत जल्दी मैं हेयर सीरम भी बनाने वाली हूँ, हेयर मास्क भी बनाऊंगी, जिससे 2 in 1 का काम करेगा। हाँ टाइम निकाल के, मुझे नहीं पता मेरे ब्लॉग बहुत पड़े हुए, अब वो कब धीरे धीरे आएंगे। आओ नहीं, बाल नहीं खींचते मम्मा के, हेयर नहीं खींचते, पापा नहीं है। देखो बात, पता नहीं बात करते करते मोबाइल को क्या हो गया था, बंद हो गया था, और मैंने कितनी बातें की मुझे पता ही नहीं। तो ठीक है चलिए, अभी तो मैं रखती हूँ, मुझे काम भी है। मत, शुभम गिर जाएगी। शुभम कहाँ ले जा रही बेटा, कहाँ? मेरी ड्रेस पकड़ के खींच रही। हाँ कहाँ कहाँ चलना है बेटा, कहाँ जाना है मम्मा को, कहाँ लेके जा रहे हो? क्या करूँ बता करना है? क्या हुआ, बोलो हाँ क्या, कुछ तो इसको करना है। अच्छा हाँ, क्या करना है पापा मुझे पकड़ के ऐसे खींच रही हूँ, उल्टा चल रही हूँ, गिर जाएगी। हाँ हाँ पापा है तो बोलना, क्या हुआ, गिर गए? हाँ हेड को पापा के पास जाना दिखाना, क्या हुआ कन्नी बेटा, क्या काम है मम्मा से? इधर देखो, इधर देखो बिट्टू, इधर देख, क्या हुआ? ये मुझे लेके आई यहाँ पे बेडरूम में, पता नहीं क्यों खींच के। मैं अंदर बेड की सफाई कर रही थी कि इनको सुलाती हूँ, पर ये सोए, ये मुझे कुछ काम के लिए। अच्छा ओके देखो ये देखो, ये अच्छा है, मैंने इन सबको टेप चिपका रखा है सबको। ये क्या करती है, उंगली डालती सब में, करंट आ जाए कुछ। ये यहाँ पे लेके, ये देखो यहाँ पे इसके सामान वो किलो में पड़े। कनक क्या चाहिए, बोल। चलो ये और नहीं चाहिए थी तो क्या चाहिए था, बोल नहीं चाहिए इसको, कुछ और चाहिए था। सब इधर उधर फैला के रखते हैं भैया। क्या रख दो मैं? अच्छा यूँ बोल रही, ऊपर रख दो, नहीं चाहिए इसको ये। वायर रख दी मैंने, ठीक है, रख दी बॉल, ठीक है, रख दी। ओके मेरा बेटू है, मेरा छोटू। बहुत गिरती है मेरी बेटी। ये क्या हुआ? उठ जा बेटा, हाँ उठ जा। क्या था?
क्या था? मम्मा के हेयर पड़ा है वहाँ पे। हाँ तो तू बाल बनाने भी तो नहीं दे रही मम्मा को।